एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में आर्टिकल्स का प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करना। प्रीवियस जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था उसमें क्या था, मैंने जो सेंटेंसेस दिए थे वो हर सेंटेंसेस में हम लोग को क्या करना था, ए, एन और द तीनों में से कोई एक बिठाना ही बिठाना था। लेकिन ये जो है ये क्या है, वेयर नेसेसरी। देखिए क्या लिखा हुआ है, फील विद आर्टिकल्स ए, एन और द वेयर नेसेसरी। इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में आर्टिकल्स बिठाना ही हो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मैंने दिए हुए जिसमें ओमिशन होगा, जिसमें आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, दैट मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड, है ना। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ना स्पेसिफिक मैन को लेके बात किया जा रहा था। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द। अब देखिए सेंटेंस पढ़िए क्या है, द मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड। इसका मतलब है कि वो आदमी जो सो रहा है, इस सेंटेंस में हर एक आदमी को डिनोट नहीं किया जा रहा है। इसमें किसको डिनोट किया जा रहा है, वो आदमी जो पर्टिकुलरली सो रहा है उसको डिनोट करके बोला जा रहा है कि वो क्या है, वो मेरा फ्रेंड है, राइट। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, मैन को यहाँ पे पर्टिकुलराइज्ड किया गया है, स्पेसिफिकली डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लियर है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डैश मैन इज मॉर्टल, राइट। ये है, तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस का पहले मतलब समझिए, मैन इज मॉर्टल मतलब जो भी मैनकाइंड है, जो मनुष्य जाति है वो मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब क्या, उनका खात्मा एक न एक दिन होगा। तो ये एक जनरल टॉक है ना, ये एक जनरल सी बात है। ये हम किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को इशारा करके नहीं बोल रहे, ये पूरे मैनकाइंड को इशारा करके बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। मैंने जब आर्टिकल का जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में मैंने ये इस चीज को एग्जाम्पल में भी समझाया था। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, आई लाइक डैश राइस एंड डैश फिश। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आई लाइक और राइस और फिश, द राइस द फिश। कभी भी फूड आइटम्स के आगे कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तो आई लाइक ओनली, आई लाइक राइस एंड फिश, नो आर्टिकल्स हियर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, आई हैव रेड, ओके, डोंट से रीड। हैव के बाद अगर रीड है तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, क्या होगा, रेड। आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ डैश 16th एंड डैश 17th सेंचुरीज। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये 16th और 17th क्या है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ऑर्डिनल नंबर्स है, राइट, डोंट फॉरगेट दिस। ये ऑर्डिनल नंबर है तो इसका आगे आप क्या लगाओगे, द। क्या लगाएंगे, द। अब इसको फिर से पढ़ते हैं, क्या है, आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द 16th एंड द 17th सेंचुरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डैश ब्लैक एंड डैश व्हाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड। देखिए सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स जब किया था तब मैंने ये चीज का डिस्कस किया था कि कभी भी अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और अगर दोनों एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल्स है, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो आपको प्लूरल, दो अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, ठीक है ना, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यहां तक पहले समझिए, ये पार्ट को हम ढक ले रहे हैं। देखिए अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इसका मतलब है कि एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, ठीक है ना, जो पार्क में, जो फील्ड में दौड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये लगे, लेकिन आगे बढ़िए तब आपको समझ में आएगा कि अ ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग इज रनिंग, यहां पे क्या दिया हुआ है, इज। सुनिए, अगर आपको दो अलग अलग डॉग को डिनोट किया जाता तो यहां पे आर रहता, क्या रहता, यहां पे आर रहता, लेकिन यहां पे क्या है, इज है। इसका मतलब है
कि ये जो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट डॉग्स के बारे में बात किया जा रहा है, ये एक ही डॉग है जो मिक्सचर है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। तो आर्टिकल सिर्फ ऐसे केसेस में सिर्फ आगे वाले एडजेक्टिव के साथ लगेगा, दूसरे वाले एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? देखिए क्या मैं बोल रही हूं, सुन लीजिए एक बार। अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड। आपको मैम कैसे पता कि यहाँ पे अ नहीं लगेगा? क्योंकि अगर लगना होता तो यहाँ पे आर रहता। समझ में आई बात? यहाँ पे इज है, इसका मतलब है कि ब्लैक एंड व्हाइट इज अ सिंगल डॉग, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अ लगाएंगे। इससे मतलब ऐसे केसेस में आर्टिकल्स जो है वो सिर्फ पहले वाले के साथ, पहले वाला एडजेक्टिव या पहले वाले नाउन के साथ ही लगता है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट मिक्सचर कलर का एक डॉगी है जो क्या कर रहा है? रन कर रहा है फील्ड में। ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्या है? ही इज नॉट अ जीनियस। वो एक जीनियस नहीं है। यहाँ पे बिना कुछ सोचे अ बिठा दीजिए। नेक्स्ट क्या है देखिए, रॉबिन हुड रॉब्ड डैश रिच एंड गेव डैश मनी टू डैश पुअर। तो अनडाउटेडली रॉबिन हुड रॉब्ड द रिच एंड गेव द मनी टू द पुअर। ठीक है ना? यहाँ पे हर चीज को स्पेसिफिकली दिखाना है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? द को यूज किया है। नेक्स्ट क्या है देखिए, देयर इज डैश पेंसिल ऑन डैश टेबल। तो देयर इज अ पेंसिल ऑन दी टेबल। ठीक है ना? एक टेबल है, उस पे एक स्पेसिफिक टेबल है जिस पे एक पेंसिल रखा हुआ है। ही इज अ जर्मन। वो एक जर्मन है। ही इज अ जर्मन। ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा? ही वॉज डैश आई विटनेस टू डैश एक्सीडेंट ऑन डैश तूफान एक्सप्रेस। तो ही वॉज आई है ना, तो ही वॉज एन आई विटनेस टू द एक्सीडेंट ऑन द तूफान एक्सप्रेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा? ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। एक मैप ड्रॉ करो, किसका? इंडिया का। ठीक है? गेट मी अ किलो। किलो वगैरह के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? और ही लगेगा। तो गेट मी अ किलो ऑफ शुगर फ्रॉम दी नियरेस्ट ग्रोसर। नियरेस्ट क्यों? आप देख सकते हैं सुपरलेटिव है तो द लगेगा। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट है, ऑर्डिनल है, तो क्या लगेगा? द लगेगा। एंड मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है? मतलब मैंने यहाँ पे 13 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करके दिखाया, और मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। वो क्वेश्चंस करना आपका ड्यूटी रहेगा। वो आप करके मुझे बताएंगे अपने आंसर्स को, आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है? और मैं भी जो करेक्ट आंसर्स है उसको कमेंट में आपको लिख के दे दूंगी। ठीक है? चलिए आगे मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो आप लोग करो। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चंस जो है मैंने आर्टिकल्स का लिखा हुआ है। ठीक है? और मैंने ये भी लिखा, काइंडली आंसर्स दिस क्वेश्चंस। आप ये इस क्वेश्चंस को आंसर करें, कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है? और जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, उसको मैं अपने कमेंट के जरिए आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है? तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।